नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं मैं एक और नई कहानी लेके। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सुनते हैं मेरी एक और नई कहानी, मेरी जुबानी। आप कहाँ थे रात भर? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। स्वरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। स्वरा, मैं महिमा को चाहता हूँ। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन अनय, ये आप क्या कह रहे हैं? प्यार, वो भी महिमा से? आपका दिमाग खराब है अनय। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और धोखा, वो तो आप दे चुके हैं अनय। स्वरा चिल्ला रही थी। उसके आंखों से आंसू किसी सुनामी की तरह बह रहे थे। जिस इंसान से आप बेइंतहा प्यार करो, जिसे अपनी सारी जिंदगी दे दो, वही आपको धोखा दे तो। स्वरा आज उसी स्थिति में थी। वो बस भीगी पल के लिए अनय को देख रही थी। स्वरा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें चीट किया है, लेकिन इस झूठ का बोझ अब मैं और नहीं ढो सकता। बोझ? अनय, जिसे आप झूठ कह रहे हो वो हमारा रिश्ता है। इतने बेदर्द कैसे हो गए आप? मेरा नहीं तो अपने बेटे अर्पित का सोच लिया होता। स्वरा, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अर्पित और तुम्हारे नाम ये घर कर दिया है, और ये कुछ पॉलिसी है जो मैंने तुम्हारे नाम पर की थी। इस लिफाफे में कुछ चेक्स भी हैं। तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हर महीने मैं रकम भेजता रहूंगा। तुम चिंता मत करो, बस इन तलाक के पेपर पर साइन कर दो। अनय झुकी नजरों से हाथों में तलाक का पेपर लिए खड़ा था। स्वरा निशब्द थी। आज उसका घर टूट चुका था। अनय, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। भले हमारी शादी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, लेकिन दिल से प्यार किया था तुम्हें। और आज तुमने क्या किया? इस भरोसे को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अनय। जाओ, आज मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करती हूँ। जियो अपनी जिंदगी, लेकिन एक बात याद रखना, आज मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा दिल टूटा है। एक दिन तुम भी रोगे, तुम्हारा भी भरोसा टूटेगा। स्वरा ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और उसके सभी चेक्स पॉलिसी के पेपर फाड़ दिए। अनय, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी दौलत से नहीं। ये अपने पास रखो, शायद तुम्हें एक दिन इसकी ज्यादा जरूरत होगी। माफ कर देना स्वरा, चलता हूँ। इतना कह के अनय अपना सामान लेके चला गया। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। स्वरा निढाल होके सोफे पर बैठ गई। 8 साल का अर्पित अपनी माँ को रोते देख रहा था। वो जाके उसके गले लग गया। मम्मा, मत रो, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पापा की तरह। उसकी बात सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगी। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को दिलासा देता रहा। धीरे धीरे उसके आंसू सूख गए। अर्पित उसकी गोद में सुकून से सो रहा था। वो उसके सर पर हाथ फेरती रही। दीवार पर लगी उसकी और अनय की एक फोटो, जिसे वो आज जी भर के देख रही थी। क्या कुछ नहीं किया उसने इन 10 सालों में। हर तरह से अनय का ख्याल रखा। हर रोज बस उसके और अर्पित के लिए दुआएं मांगी। लेकिन अनय, उसने क्या किया? किसी दूसरे के लिए उसे छोड़कर चला गया। उसके बारे में ना सही, अपने बेटे के बारे में तो सोचता। स्वरा समझ चुकी थी कि अब ये जिंदगी उसे अकेले जीनी है, अपने दम पर। उसे अब अर्पित को बड़ा करना था। अभी तो वो 8 साल का है। जब बड़ा होगा तो वो किस तरह उसके सवालों का जवाब देगी? क्या कहेगी जब वो पूछेगा कि उसके पिता कहाँ गए और क्यों गए? इन्हीं उलझनों में ना जाने कब सुबह हो गई। वो अब भी सोफे पर बैठे उस तस्वीर को देख रही थी। अनय, आज दिल से मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज आखिरी बार रो रही हूँ, लेकिन अब नहीं। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और उसने वो तस्वीर कचरे में फेंक दी। अपना मंगलसूत्र उतार दिया, माथे से सिंदूर पोंछ लिया। अब उसकी जिंदगी में अनय नाम के शख्स के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अर्पित को स्कूल के लिए तैयार कर उसे स्कूल भेजा और खुद जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ी। पढ़ी लिखी तो वो भी थी, लेकिन अर्पित के होने के बाद उसने अपना पूरा समय अपने बच्चे और पति के लिए समर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत नहीं थी, लेकिन उसका घर चल जाता। और कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद अनय और स्वरा भी कानूनी रूप से अलग हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा।
अनय ने कभी स्वरा को फोन नहीं किया। स्वरा भी अब अर्पित के लिए ही जीती थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अर्पित को अच्छी शिक्षा देना। अर्पित भी अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता, अपनी माँ के सपने को पूरा करना चाहता था। वो भी अब समझ चुका था कि किसी दूसरी औरत के लिए उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी माँ से कोई सवाल ना करता। कभी कभी स्वरा को छुप छुप के रोते हुए देखता और उसका दिल एक बार फिर नफरत से भर जाता। दिन गुजरते रहे और रात सिसकियों में गुजर जाती। स्वरा भले ही मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन वो भी तो इंसान थी ना। अपने साथ हुए धोखे को कैसे भूल जाती। आज 30 साल पूरे हो चुके थे। अर्पित आज शहर के बेस्ट डॉक्टर और एक बेस्ट सर्जन के रूप में पहचाना जाता। आज उसके पास अथाह पैसा था, पर वो अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान कर देता। उसका अपना एनजीओ भी था जहां वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता। अर्पित अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ईमानदार था। वो बखूबी अपना फर्ज निभाता। जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे ना होते, वो उनका खर्च उठाता। स्वरा को आज अपने बेटे पर फक्र था और अर्पित को अपनी माँ पर। स्वरा ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा कर दिया अर्पित ने। स्वरा ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शायद प्यार और विश्वास शब्द से उसका भरोसा उठ चुका था। कुछ साल से वो नए घर में रहने लगे थे। शायद अर्पित अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहता था। वो नफरत की शमा आज भी जल रही थी। एक दिन अर्पित के फोन पर उसके एनजीओ के मैनेजर का फोन आया। सर, एक आदमी आया है यहाँ आपके हॉस्पिटल में। उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे वो रास्ते में तड़पते हुए मिला। आप कहाँ हैं? महेंद्र, मैं घर पर हूँ, अभी आता हूँ अस्पताल। मैं अभी डॉक्टर मोहित को फोन करता हूँ, वो मेरे आते तक उन्हें संभाल लेंगे। ठीक है सर। और फोन कट गया। तभी स्वरा ने पूछा, अर्पित क्या हुआ? अचानक कहाँ जा रहे हो? माँ, हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया है, मुझे निकलना होगा, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। ठीक है बेटा। और अर्पित चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मोहित उसे मिल गए। सर, उस आदमी की हालत बहुत खराब है। उनके पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। सिर पर बहुत गहरी चोट है। जल्दी ऑपरेशन करना होगा, वरना वो बच नहीं पाएंगे। अभी कहाँ है वो? ओटी में सर। मैंने सब तैयारी कर ली है, चलो जल्दी। अर्पित तेज कदमों से ओटी पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स का चेहरा देखा, वो जड़ सा हो गया। वो शख्स और कोई नहीं, अनय था, अर्पित का पिता। वही पिता जिसने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। अर्पित की आंखों में नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। उसके हाथ उसका ऑपरेशन करने के लिए मना कर रहे थे, जिस इंसान ने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। सर, जल्दी करिए, वरना हम इसे बचा नहीं पाएंगे। इनकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। अर्पित का तो जैसे मन कह रहा था कि मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसका कर्तव्य उसे याद आ गया। वो वचन याद आ गया जो उसने लिया था कि जितना उसके हाथ में होगा वो सबकी मदद करेगा। उसके मरीज की जिंदगी बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। आखिरकार उसने अनय का ऑपरेशन किया। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने अनय को बचा ही लिया। अनय अभी बेहोश थे। अर्पित तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके चारों तरफ 30 साल पहले का नजारा याद आने लगा। वो पर्दे के पीछे छुपा था, जब उसके पिता किसी दूसरी औरत के लिए उसकी माँ और उसको छोड़कर जा रहे थे। उसकी माँ रोती रही, बेटे का हवाला देती रही, लेकिन उसने स्वरा की एक ना सुनी और उसे छोड़कर चला गया। अर्पित की आंखों में आंसू थे। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? और जब चले गए थे तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जहां तक अर्पित जानता था वो भारत से बाहर थे। सवाल कई थे, लेकिन जवाब ना था। घर जाने के बाद वो परेशान सा था। सर ने पूछा भी, लेकिन उसने अनय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 2 दिन गुजर चुके थे। अनय अब भी बेहोश थे। अर्पित डॉक्टर होने के नाते दिन में एक बार उसे देख लेते और नर्स को दवाई दे जाते। आखिरकार अनय को होश आ ही गया। नर्स ने तुरंत ही अर्पित को बताया। अर्पित अनय का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उसके सवालों के जवाब चाहिए थे। वो अनय के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। लंबी सांस लेके वो अंदर गया। कैसे हैं आप मिस्टर अनय? आप मुझे जानते हैं डॉक्टर साहब? अर्पित ने एक नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, आपकी याददाश्त कमजोर मालूम होती है। 30 साल पहले की कहानी भूल गए कि तुमने किसी का घर तोड़ा था। जाने दीजिए, अभी आराम कीजिए।
पहले अपनी हालत ठीक कीजिए, अभी तो आपको बहुत से सवालों का जवाब देना है। इतना कह के अर्पित बाहर आ गया। अपने कैबिन में पहुंचकर वो रो रहा था। इतने साल बाद जब उस इंसान को देखो जो आपको बिना किसी वजह छोड़ जाए, आपको धोखा दे, तो आपको कैसा लगेगा? अर्पित उसी परिस्थिति से गुजर रहा था। धीरे धीरे अनय ठीक होने लगे, लेकिन उनके पैरों में अभी भी दर्द था, जिससे वो ज्यादा चल नहीं पाते थे। अर्पित ने अपने सभी स्टाफ से कह रखा था कि भूल कर भी अनय के सामने उसका नाम न ले, इसलिए अनय अर्पित के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन अर्पित अनय से मिलने पहुंचा। कैसे हैं आप अनय जी? पहले से काफी अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप बड़े जाने पहचाने से लगते हो, ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जानता हूँ। अर्पित ने एक अजीब सी नजरों से अनय को देखा और कहा, रिश्ता जो था हमारा मिस्टर अनय। कैसा रिश्ता? आपका वही बदनसीब बेटा हूँ जिसे आपने 30 साल पहले ही छोड़ दिया था। कितनी अजीब बात है ना, जिस शख्स का चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता था, आज उसी की जिंदगी बचाई मैंने। अनय की नजरें आश्चर्य से भर गई। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो लड़खड़ाते कदमों से अर्पित की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो उसे गले लगाने को हुए, अर्पित पीछे हट गया। अर्पित बेटा, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, मेरा बच्चा अर्पित। आपका बेटा? कौन, मैं? नहीं, मैं स्वरा का बेटा हूँ, उसी स्वरा का जिसे आपने दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। अर्पित, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अनय कुछ कहता उससे पहले ही अर्पित ने कहा, माफ? और आपको? आप जैसे इंसान को तो माफी तो दूर, मैं शक्ल ना देखूं। ऐसा मत कहो अर्पित, मत कहो बेटा। मैं जिंदगी भर अपनी गलती पर पछताता रहा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। जिसके लिए मैंने स्वरा को छोड़ा, उसी ने ऐसा धोखा दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा। वो किसी और के लिए मुझे धोखा देती रही। अपना बच्चा समझकर मैं दूसरे के बच्चे को पालता रहा, और जब मुझे सच्चाई पता चली तब तक बहुत वक्त गुजर चुका था। अर्पित, मैं तुमसे और स्वरा से माफी मांगने ही आया था, लेकिन पुराने वाले घर में मुझे तुम ना मिले। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। अर्पित, मैं बस एक बार स्वरा से। नहीं, कभी नहीं। माँ से मिलने की गलती भी मत कीजिएगा। वो मेरी पत्नी है अर्पित। क्या कहा? पत्नी? वाकई आपकी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो गई है। आपको याद दिला दूं कि आपका और उनका तलाक हो चुका है। आपने जब मेरी माँ से तलाक के पेपर पर साइन कराया था ना, उसी दिन वो रिश्ता खत्म हो गया था, आपका माँ से और मुझसे। चले जाइए अनय जी, अब आपका यहाँ कोई नहीं। आपको माफी इस जन्म में तो नहीं मिलेगी। और अर्पित जाने लगा। तभी अनय ने पीछे से आवाज दी, मेरी जान बचाई तुमने अर्पित, शुक्रिया। ये जानते हुए भी कि मैं आपकी जान मैंने एक डॉक्टर होने के नाते बचाई। बेटा होता तो सिर्फ सजा देता। आपने मुझे पैदा किया उसी रिश्ते से। बाकी मेरे पिता अब मर चुके हैं और बिल के पैसे मैंने दे दिए हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो चले जाइएगा, कभी वापस ना आने को। और अर्पित चला गया। रात को घर पहुंचा तो स्वरा खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। बेटा जाओ, मुंह हाथ धो लो, आज तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। जी माँ, अभी आया। थोड़ी देर बाद वो हाथ मुंह धो के आ गया। क्या बात है अर्पित, कुछ दिनों से परेशान हो? माँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। माँ, अगर पापा कभी वापस आए तो आप उन्हें अपनाएंगी? क्या वही प्यार कर पाएंगी? स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्पित, ये जो रिश्ते हैं ना, वो भले ही मजबूत हो, लेकिन वो कांच की तरह होते हैं। अगर एक बार टूट जाए तो आप उसे जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ने की कोशिश करें तो अपना ही हाथ कट जाता है। मैंने उनसे बहुत प्यार किया था, वो मेरे सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे और तुम्हें ऐसे छोड़ गए जैसे हम कभी थे ही नहीं उनकी जिंदगी में। पापा यही हॉस्पिटल में है माँ। स्वरा ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अर्पित की तरफ देखा और कहा, जानती हूँ अर्पित, बेटे हो तुम मेरे। तुम ना कहो लेकिन मैं सब जानती हूँ। आज तुम्हारे हॉस्पिटल आना हुआ था, तब पता चला तुम अनय का ट्रीटमेंट कर रहे हो। अनय नाम सुना तो कदम अपने आप वहां बढ़ गए जहां वो थे, जहां तुम दोनों बात कर रहे थे। सब सुना मैंने, उनकी तड़प महसूस कर सकती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं उनसे मिली। वो मुझसे माफी मांगते रहे, वापस आने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन
अर्पित ने स्वरा का हाथ पकड़ के कहा। लेकिन क्या माँ, आप उन्हें दूसरा मौका देंगी? मैंने उन्हें माफ कर दिया अर्पित, लेकिन अब उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने अकेली जिंदगी निकाल ली, अब उनके आने का क्या फायदा बेटा? अर्पित, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया उस इंसान से अब मुझे कोई हमदर्दी नहीं। उन्हें माफ भी इसलिए किया ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, जो 30 साल से ढो रही हूं। उनकी अब यही सजा है कि वो अब अकेले ही रहें। वो अब मेरे कुछ नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो। स्वरा कुछ कहते इससे पहले ही अर्पित उसके गले लग गया। नहीं माँ, उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जिसने आपके साथ ऐसा किया, जिसने मेरे बचपन को तबाह कर दिया। उन्हें माफ कर दो अर्पित, जैसे मैंने कर दिया। यही उनकी सजा होगी। दोनों ही रो रहे थे, दोनों का ही गम एक जैसा था। स्वरा अपने कमरे में चली गई। अर्पित ने स्टोर रूम में रखी अपने पिता की तस्वीर निकाली, जो उसी ने वहां रखी थी। शायद वो कभी उन्हें भूल नहीं पाया था। सुबह वो हॉस्पिटल पहुंचा, तभी नर्स ने उन्हें एक खत दिया जो कि अनय का था। अर्पित ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय अर्पित, आज मैं थोड़ा ठीक हो चुका हूँ और यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि जो धोखा मैंने किया है वो एक दिन मुझे भी मिलेगा। जिस तरह मैंने स्वरा को छोड़ा, मैं माफी के काबिल तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों को देख लिया। मन से एक बोझ हल्का हो गया कि तुम दोनों अपनी दुनिया में खुश हो। मुझे माफ कर देना बेटा। जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना। मैंने तुम्हें जन्म दिया और उसका ऋण तुमने मेरी जान बचा के चुका दिया। अपना और स्वरा का ध्यान रखना अर्पित। मैं कहाँ जाऊंगा मैं नहीं जानता। अब शायद कभी मुलाकात ना हो, लेकिन तुम और स्वरा हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अनय। अर्पित जड़ सा खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं। उसने मन ही मन कहा, पापा, माफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि आप जहाँ जाएं वहाँ खुश रहें। लेकिन मेरे हिस्से की माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने आपके बिना जीना सीख लिया है। अर्पित ने उस खत को फाड़कर हवा में उछाल दिया और अपने दूसरे पेशेंट से मिलने चला गया। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या अर्पित को अपने पिता को माफ कर देना था, या उसने जो किया वो सही था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।